आइए दोस्तों, दो आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारियां लेते हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर आप भी अपने मोबाइल में दो सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी आपका मोबाइल ड्यूल सिम वाला है और दो सिम कार्ड आपने ऑन कर रखे हैं, तो जरूर आपको ये अपडेट ध्यान में रखना चाहिए। सरकार का नया नियम है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल फोन से पेमेंट वगैरह करते हैं या रिसीव करते हैं तो भी आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना चाहिए। जाहिर सी बात, हम यूपीआई पेमेंट वगैरह करते ही हैं, तो ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको जरूरी अपडेट मिलेगा और आप बड़े फ्रॉड से बच जाएंगे। सबसे पहला बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं कि जंप डिपॉजिट स्कैम चल रहा है, यानी बदमाशी करने वाले जो लोग हैं वो स्कैम करने का ये नया तरीका हथियार कर रहे हैं। पैसे ट्रांसफर करने वाले इस नए फ्रॉड से सावधान रहिएगा। एक बड़ी खबर जो इस वक्त मीडिया में चल रही है, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। यानी आज डिजिटल पेमेंट ने हमें कई तरह की सुविधाएं दी है। इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में आपको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा सावधान रहना जरूर बनता है। ज्यादातर लोग ऑनलाइन तरीके से आजकल पैसों का लेन देन करते हैं। पहले जहां हमें पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक जाना पड़ता था, लेकिन अब हम कहीं से भी किसी को भी कुछ ही सेकंड में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी पैसों के डिजिटल लेन देन के तरीके ने हमें सहायता सहूलियत तो दी है, लेकिन इसके काफी नुकसान भी सामने आते रहते हैं। आए दिन ऑनलाइन स्कैम फ्रॉड के मामले सामने आते हैं और इसी बीच ये नया जंप्ड डिपॉजिट स्कैम जमकर चर्चा में चल रहा है। अगर आप भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, जाहिर सी बात आप भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते ही होंगे, तो इसके बारे में आपको जरूर जान लेना है। स्कैम और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए जैसे जैसे सरकार और टेलीकॉम कंपनियां नए नए नियम ला रही हैं, ठीक वैसे ही जो बदमाशी करने वाले लोग हैं वो भी एक कदम आगे बढ़ते हुए ठगने के नए नए तरीके अपनाते जा रहे हैं। तो इस समय लोगों को ठगने के लिए जो साइबर क्रिमिनल है वो जंप डिपॉजिट स्कैम का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना टाइम विलंब किए आपको इसका अपडेट समझ लेना है। इसको लेकर अभी हाल ही में तमिलनाडु पुलिस की तरफ से एक अलर्ट भी जारी किया गया था। यानी ये नया स्कैम ऐसा है कि आपको पल भर में ही कंगाल बना सकता है। जंप डिपॉजिट स्कैम में जो बदमाशी करने वाले लोग हैं वो आपके बैंक अकाउंट में पहले कुछ पैसे जमा करेंगे और इसके बाद आपको कॉल करके गलती से पैसे ट्रांसफर हो जाने की बात कहेंगे और पैसे लौटाने की आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। पैसे ट्रांसफर होने की बात सुनकर जैसे ही लोग अकाउंट चेक करने के लिए यूपीआई पिन डालेंगे और वैसे ही आपके बैंक खाते से पैसे उड़ जाएंगे। इसलिए अगर आपके खाते में भी इस तरह से कोई अचानक पैसे आ जाते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। यही जंप डिपॉजिट स्कैम है। पहले बदमाश आपके बैंक खाते में पैसे जमा करेंगे, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 5000 रुपए, और फिर आपको कहेंगे कि हमारे पैसे आपके खाते में गलती से आ गए। आपसे निवेदन करेंगे, आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे और आप जैसे ही यूपीआई पिन डालकर अपने खाते को चेक करने की कोशिश करेंगे तो आपके खाते से पैसे उड़ जाएंगे। पुलिस ने इस तरह का अलर्ट जारी किया तो आपको सावधान रहना जरूर बनता है। तो अगर आप भी जंप डिपॉजिट स्कैम से बचना चाहते हैं तो आपको ये जरूरी बातें हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कि अगर आपको अकाउंट में पैसे जमा होने का मैसेज मिलता है तो आपको उस मैसेज पर तुरंत रेस्पॉन्स नहीं करना है। यानी जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे जमा होने का मैसेज आया तो आपने यूपीआई पिन डाल के चेक करने लग गए, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। पैसे जमा होने का मैसेज जैसे ही आपको मिले, ऐप लॉगिन करने की आपको गलती नहीं करनी है। कई लोग ऐसा मैसेज देखकर तुरंत अकाउंट बैलेंस चेक करने लग जाते हैं, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। जैसे ही आपके मोबाइल में मैसेज आता है तो कम से कम 15 से 20 मिनट बाद आपको अकाउंट बैलेंस चेक करना है। और एक और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई सस्पिशियस पेमेंट आ रहा है, जैसे कि आपको मालूम ही नहीं है कि पेमेंट आपके खाते में आना चाहिए और गलती से अगर वो आया है कहीं से, तो फिर आपको यूपीआई ऐप चेक करते समय पहली बार में आपको यूपीआई पिन ही गलत डाल देना है, ताकि जो बदमाशी करने वाले लोग हैं उनकी रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी और आप सुरक्षित रहेंगे। यूपीआई पिन गलत डालने से स्कैमर की तरफ से जो रिक्वेस्ट आती है वो फेल हो जाएगी और बाकी जो पेमेंट आपको करते हैं लोग बाग वगैरह वो आपको मालूम ही रहता है, तो उसे आप तुरंत चेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो सस्पिशियस पेमेंट आपके अकाउंट में आता है तो आपको इस तरह से सावधान रहना है। ये छोटा सा अपडेट था। इसके अलावा इस वक्त ट्राई सिम रूल को लेकर भी एक बड़ी खबर चल रही है। यानी ट्राई ने सिम कार्ड को लेकर नए रूल बनाया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने एक नियम बनाया है जिसके तहत जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया, अगर आप किसी भी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो अब आप अपने सिम कार्ड को बिना रिचार्ज किए भी 120 दिन तक एक्टिव रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप फ्री में 120 दिन तक ऐसे ही इस्तेमाल कर पाएंगे सिम कार्ड को, ऐसी बात नहीं है। आजकल होता ना कि हम दो सिम कार्ड रखते हैं मोबाइल में, ड्यूल सिम कार्ड की फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो जो मोबाइल नंबर में ज्यादा इस्तेमाल होता है उसको तो महीने से महीने रिचार्ज करते रहते हैं। लेकिन कुछ नंबर कई यूजर के ऐसे भी रहते हैं जिन्हें केवल सिम कार्ड को एक्टिव रखना है, क्योंकि कभी कभार ही उसका इस्तेमाल होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जरूरी अपडेट है। दो नंबर को रिचार्ज करने का आपको झंझट खत्म होगा और बिना रिचार्ज किए आपके जो फॉर्मल सिम कार्ड है जिसे आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो उस सिम कार्ड को भी आप एक्टिव रख पाएंगे। लगातार रिचार्ज कराने से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। तो यहाँ पे अगर यूं मान सकते हैं कि दो सिम कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहला सिम कार्ड जो प्राइमरी है वो तो आपको महीने से महीने जमा करना ही है। लेकिन इसके अलावा जो सेकेंडरी सिम कार्ड है जिसे आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप उसे केवल रिचार्ज करके जिंदा ही रखना चाहते हैं सिम कार्ड को, तो उसको लेकर ये अपडेट आप देख पा रहे हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ट्राई ने भी नियमों में बदलाव किया है और यूजर को यह बड़ी राहत दी है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि ट्राई मोबाइल यूजर कंज्यूमर हैंडबुक के मुताबिक रिचार्ज खत्म हो जाने के बाद भी आपका जो सिम कार्ड है वो 90 दिनों तक एक्टिव रहता है। यानी कि रिचार्ज खत्म होने के लगभग 3 महीने तक आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव रहता है। लेकिन ट्राई के नियमों के अनुसार अगर आपका मोबाइल नंबर 90 दिन
तक निष्क्रिय रहता है और उसमें 20 रुपए का प्रीपेड बैलेंस है, तो कंपनी आपके उन 20 रुपए को काट करके 30 दिनों की वैलिडिटी और आगे बढ़ा देगी। यानी 90 दिन तो आपको मिल ही रहे हैं, 30 दिन उसमें और मिल जाएंगे, तो कितने हो गए? 120 दिन तक आपका वो सिम कार्ड एक्टिव रहेगा। मतलब कि आपके पास अगर एक सिम है, 2 सिम है, तो आप इसी तरह से उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। 90 दिनों तक निष्क्रिय रहता तो 20 रुपए का उसमें अगर बैलेंस है सिम कार्ड में, तो फिर 30 दिनों की वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी और 120 दिन आप उस मोबाइल नंबर को एक्टिव रख पाएंगे। अच्छा, थोड़ा और अपडेट देखिए कि 15 दिनों की आपको मोहलत मिलती है। ट्राई के मुताबिक इन 120 दिनों के बाद सिम कार्ड यूजर को, यानी 120 दिन भी अगर आपके पूरे हो गए तो भी आपको आगे 15 दिनों की और मोहलत दी जाएगी। यानी अपने नंबर को आप दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं इन 15 दिनों के अंदर। लेकिन अगर आप कोई यूजर 90 दिन उसके बाद अगर 30 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ गए और फिर 15 दिन भी निकल गए, तो फिर आपका मोबाइल नंबर एक्टिवेट नहीं होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर उस नंबर को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये आपको कुछ दिन मिलते हैं और ट्राई ने जो भी नियम बनाया है वो यही है कि 90 दिन तक अगर आपका मोबाइल नंबर निष्क्रिय है तो आपका 20 रुपए का बैलेंस उस सिम से कट के 30 दिनों की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। 90 + 30 यानी 120 दिन और फिर 15 दिन आपको और मिलते हैं, तो 135 दिन हो गए टोटल कुल मिलाकर के। और 135 दिनों के बाद भी अगर आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो फिर आपका नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा और ये मोबाइल नंबर किसी दूसरे को अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों 2 बड़े अपडेट जो इस वक्त चल रहे थे, आप लोगों ने देखे और सुने। 3-4 मिनट में ये अपडेट आपको मिल गया। ऐसी काम की ताजा जानकारियों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स हम आपको लेकर बताते रहते हैं, तो आप लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए और इस जानकारी को अपने यार दोस्तों के साथ भी आपके माध्यम से जरूर शेयर कर दीजिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि वो भी अपडेट देख पाएंगे। एक और नई वीडियो और नई जानकारी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।